हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इस लेसन के अ लेटर टू गॉड 3 पार्ट पहले हम पढ़ चुके हैं यानी कि 6 पैराग्राफ इससे पहले वी हैव स्टडीड। सो यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। यहाँ से पहले की कहानी आपको पता है। लेंचो एक किसान है जो एक पहाड़ी पर रहता है। उसके सामने उसके घर खेत हैं। उसको लगता है कि उनके खेतों को बारिश की ज़रूरत है। उसी शाम बारिश होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे बारिश भयंकर हो जाती है और ओलों में तब्दील हो जाती है। ओलों से पूरी फसल चौपट हो जाती है। उसके पास खाने या बोने को कुछ नहीं बचता है और ईश्वर में अटूट श्रद्धा की वजह से ईश्वर को एक पत्र लिखता है। ईश्वर के पास तो पत्र पहुंचता नहीं है। पत्र पहुंचता है डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में एक डाकिए को, एक पोस्टमैन को मिलता है। वो उस लेटर को लेके वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है और वो दोनों हंसते हैं। लेकिन पोस्ट मास्टर को के मन में आती है कि इसका ईश्वर में अटूट विश्वास है और इसका विश्वास न डगमगाए, इसीलिए वो उसका जवाब देने की सोचता है। जवाब देने का मतलब है पैसे भी भेजना, और वो अपनी सैलरी से कुछ पैसा देता है, कुछ अपने एम्प्लॉय से लेता है, अपने फ्रेंड से लेता है, और सब इकट्ठा करके वो पैसा लेंचो के यहाँ भेजता है एक लिफाफे में रखकर। तो बच्चों, वहाँ से आगे की स्टोरी अब हम पढ़ेंगे। ये देखो अच्छा, यहाँ से द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मानी आने वाला, अगला, अगले यानी आने वाले संडे रविवार को लेंचो केम, लेंचो आया। ए बिट, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स पहले, देन मानी अपेक्षा, यूजुअल मानी सामान्य, सामान्य की अपेक्षा। मतलब वैसे जो अब लेंचो ने क्या किया था, लेंचो ने जैसे ही गॉड को लेटर लिखा तो लेंचो को लगा भाई लेटर तो पहुंचेगा गॉड के पास और आंसर भी डेफिनेटली गॉड देंगे। तो वो बार बार पोस्ट ऑफिस जाना, उसने हर दिन पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। उस संडे वो जितना बजे रोज आता था उससे थोड़ा पहले आ गया। अब इट मीन्स थोड़ा सा, अर्लियर मीन्स पहले आ गया, देन यूजुअल सामान्य के। टू आस्क, पूछने को, इफ़ देयर, इफ़ मीन्स कि क्या, देयर वॉज ए लेटर, कोई पत्र था, फॉर हिम, उसके लिए। तो उसने आके रोज से जितना डेली आता था उससे थोड़ा पहले आ गया और उसने उस दिन पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये पोस्टमैन यानी डाकिया खुद ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, हु मीन्स जिसने, हैंड, अब हैंड का मतलब बच्चों हाथ होता है, तो हाथ वैसे नाउन यानी संज्ञा है, लेकिन वर्ड्स का यूज़, किसी एक सिंगल वर्ड का यूज़ कई पार्ट ऑफ स्पीच यानी कई तरीके से हम कर सकते हैं। तो हैंड का मतलब हाथ में देना भी होता है। तो ये पोस्टमैन था जिसने वो लेटर लेंचो के हाथ में दिया। वाइल, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, महसूस कर रहा था। तो पोस्ट मास्टर जो पत्र था वो डाकिये ने हाथ में दिया लेंचो के, लेकिन जो पोस्ट मास्टर था वो देख रहा था और देखने के साथ साथ अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मानी संतुष्टि, अच्छी भावना, संतोष, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति का, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिसने कि किया है, परफॉर्म मानी प्रदर्शित करना या करना, अंजाम देना, जिसने कि अंजाम दिया है, अ गुड डीड, गुड मीन्स अच्छा, डीड मानी कार्य। तो जो पोस्ट मास्टर था वो अनुभव कर रहा था संतुष्टि। कौन सी संतुष्टि? जो कोई भी व्यक्ति अनुभव करता है कोई भी अच्छा काम करने पर। लुक्ड ऑन, लुक ऑन मानी देख रहा था, बाहर देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। क्या बाहर देख रहा था? जब पोस्टमैन लेंचो को लेटर दे रहा था उस टाइम पोस्ट मास्टर देख रहा था और उसे क्या अनुभव हो रहा था? संतुष्टि। किस प्रकार की? वैसी संतुष्टि जो कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे होती है। आगे देखो, लेंचो सोड नॉट, लेंचो ने, सो मानी दिखाना, सोड नॉट नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट, स्लाइट मानी थोड़ा सा, थोड़ा सा भी, सरप्राइज मानी आश्चर्य, ऑन सीइंग, ऑन मानी पर, सीइंग मानी देखने पर, देखने पर, द मनी धन। तो लेंचो को जब वो लिफाफा मिला उसने खोला, उसने जब धन देखा तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ।
सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, सच मीन्स ऐसा, वॉज मीन्स था, हिज मीन्स उसका, कॉन्फिडेंस मानी भरोसा, उसका ऐसा भरोसा था। बट ही बिकेम एंग्री, बट मीन्स लेकिन, ही मीन्स वह, बिकेम मीन्स हो गया, एंग्री मीन्स क्रोधित, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, काउंट, काउंट मानी गिनना, काउंटेड मीन्स गिना, द मनी धन, लेकिन जब उसने वो अमाउंट गिना तो उसे गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकते, ईश्वर से गलती नहीं हुई होगी। नॉर कुड ही हैव, और ना ही, डिनाई, डिनाई मीन्स मना करना, ना ही वो मना कर सकते लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसकी उसने विनती की है, जिसका उसने निवेदन किया है। तो अब देखो, जब लेंचो ने वो लिफाफा खोला और उसमें रुपए देखे उसने, तो उसको लगा यार, गुस्सा आया उसे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर से गलती हो जाए पैसा भेजते टाइम, या फिर वो लेंचो ने जो मांगा है वो देने में मना कर दी, क्योंकि उसके हिसाब से गॉड के पास तो सब कुछ है। आगे देखो बच्चों, इमीडिएटली इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेंचो इमीडिएटली मीन्स तुरंत। लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो, विंडो तक, विंडो मीन्स खिड़की पर गया लेंचो। टू आस्क मांगने को, फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही। तो तुरंत ही लेंचो, जब उसने पैसा गिना, जब उसने सोचा कि ईश्वर से गलती नहीं हो सकती, ना मना करेंगे, तो तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और उसने मांगा क्या, मांगने को क्या, पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल का मीन्स जहाँ पे आप बैंक वगैरह में गए हो कहीं, तो देखा कुछ डेस्क टाइप के होते हैं, टेबल टाइप के होते हैं, जहाँ पे लोग बैठ के अपना विड्रॉल वगैरह भरते हैं। तो वही पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे कोई कस्टमर या कोई भी आके अपना कुछ भी लिख सकता हो। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, क्या लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रोज, विद मी से, साथ, रिंकलिंग, रिंकलिंग मानी सिलवटें होना, सिलवटों पर, सिलवटों के साथ, ऑन हिज ब्रोज, ब्रोज मीन्स भौएं। तो उसने कैसे लिखना शुरू किया, उसकी जब उसने लिखना शुरू किया तो उसकी भौएं सिकड़ी हुई थी, उन पर सिलवटें थी, तनी हुई थी उसकी भौएं। कॉज्ड बाई, और उसकी भौएं क्यों ऐसी हुई थी, कॉज मानी कारण बनना, किस कारण से थी, बाई द एफर्ट, उस प्रयास के कारण थी, ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ रहा था, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को प्रकट करने में। तो उसे अपने जो विचार हैं वो लिखने में कोशिश करनी पड़ रही थी, इस वजह से उसकी भौएं तनी हुई थी। When he finished, when मीन्स जब, he finished उसने पूरा कर लिया, finish मीन्स पूरा करना। He went to the window, वो खिड़की पर गया, to buy a stamp, to buy खरीदने को stamp, which he licked, which मीन्स जिसे, he मीन्स उसने, lick, lick मीन्स होता है कि थूक लगाना या चाटना, जिस पर उसने चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, और चिपका दिया, एफिक्स मीन्स चिपकाना, टू द इन्वेलप, लिफाफे पर, विद द ब्लो, प्रहार से, ऑफ इच फिस्ट, फिस्ट मानी मुट्ठी, मुट्ठी मार के उसने, अच्छा स्टैम्प पे ऐसे ही करते हैं ना, फिक्स करते हैं उसे, थूक लगाते हैं उस पर और फिर उसे लिफाफे पे रखते हैं और ऐसे मुट्ठी से मार देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। तो उसे फिक्स कर दिया अपनी मुट्ठी मार के लिफाफे पर। द मोमेंट, उस क्षण, द लेटर, पत्र, फेल मीन्स गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, यानी कि जैसे ही वो पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया इसे खोलने। इट सेड,
इसने कहा मतलब इसमें लिखा हुआ था। किस में लिखा हुआ था? पत्र में। गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जो धन, ऑफ द मनी, उस धन के बारे में, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस, रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे। तो उसने कहा मैंने जो धन आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मीन्स भेज दीजिए, मी मीन्स मुझे, द रेस्ट मानी बाकी, बचा हुआ, मुझे बाकी भेज दीजिए, सिंस मानी क्योंकि, आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है, नीड मीन्स ज़रूरत होना, वेरी मच, बहुत अधिक। उसने कहा कि जो बाकी धन, बचा हुआ धन है वो भी मेरे पास भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी, सेंड मीन्स भेजना, लेकिन इसे मत भेजो मेरे पास, लेकिन मेरे पास इसे मत भेजना, थ्रू मानी से होकर, द्वारा द मेल, डाक के। उसने कहा लेकिन ये पैसा मुझे डाक के द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ मानी कर्मचारी, आर मीन्स हैं अ बंच, बंच मानी होता है बच्चों समूह, गुच्छा, जैसे चाबियों का गुच्छा होता है उससे कहते हैं बंच ऑफ कीज़, अंगूरों का गुच्छा तो बंच ऑफ ग्रेप्स है, बंच ऑफ मैंगोज़ है, तो वैसे ही वो एक समूह है ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स मानी होते हैं बच्चों बेईमान, भ्रष्ट लोग। तो उसने कहा कि डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये सब बेईमान भ्रष्ट लोगों का समूह है, लेंचो, आपका लेंचो। तो बच्चों ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका ईश्वर में अटूट भरोसा था। प्रकृति की वजह से उसकी फसल बर्बाद हुई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ईश्वर से मदद मांगने की, उसने मदद मांगी, पत्र पहुंचा पोस्ट मास्टर के द्वारा होता हुआ वो पोस्टमैन के द्वारा होता हुआ पोस्ट मास्टर तक। उसने बदले में एक पत्र लिखा और 70 पीसोज खुद अपनी सैलरी से और अपने एम्प्लॉयज़ और फ्रेंड से मांग के इकट्ठा करके भेजे। लेंचो को जब वो पत्र मिला तो उसने देखा उसमें 70 पीसोज ही हैं, 30 कम है, तो उसने फिर से एक पत्र लिखा गॉड को और कहा कि अगली बार पैसा भेजो तो डाक के द्वारा मत भेजना क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ कर्मचारी बेईमान और भ्रष्ट हैं। तो ये बच्चों ये इस लेसन की कहानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और वोकैबुलरी बेस्ड भी। इसके बाद जो अगला हमारा वीडियो आएगा बच्चों उसमें हम वर्ड्स पे, वोकैबुलरी पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को अगर एक बार समझ ना आए तो इस वीडियो लेसन को फिर से आप देखो और अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करो, जो स्टूडेंट दूसरे हैं किसी और स्कूल के, आपके स्कूल के, आपके क्लास के, उनको दिखाओ। इन चीज़ों को आप एक दूसरे फ्रेंड से डिस्कस करो, इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो लिखे हैं जो अब तक आपने जाने हैं इनको पढ़ो, एक दूसरे से पूछो। तो ऐसे इस टाइम को यूटिलाइज़ करो जो छुट्टियों वाला टाइम चल रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल।